हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगले वीडियो में यानी इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज करेंगे। और वो कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज समझने से पहले तीन चीज़ें आपको समझनी होंगी। वो तीन चीज़ें आपने 11th क्लास में भी सीखी हैं, बट वहाँ पे आप मास से संबंधित जो है चीज़ें पढ़ी आपने, मास से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो समझिए आप। यहाँ मास की जगह हीरो कौन है? चार्ज। तो वो का वो कंसेप्ट आपको चार्ज की फॉर्म में लगाना है। कुछ बातें मैं आपको यहाँ बताता हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उस वाले केस के अंदर उसमें तीन टाइप से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वितरण, आवेश का वितरण तीन टाइप से होता है। तीन टाइप में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वो बॉडी जो है वो एक लंबाई के रूप में हो, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली हो सकता है, यानी एक समान हो सकता है, असमान हो सकता है। तो उस वाले केस के अंदर हमारे पास इसकी प्रति इकाई लंबाई में कितना चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ का कितना चार्ज होगा, जैसे आप निकालते हैं पर यूनिट मास कितना होता है तो टोटल मास में आप टोटल लेंथ का डिवाइड करते थे, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला है आपका कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है। ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस चार्ज दे दिया उसको। मान लो इसकी लेंथ कितनी है? एल है। इस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसकी 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर चार्ज कितना है, ठीक है, तो उस वाले केस में उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ पे जो डेंसिटी होगी चार्ज की वो हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम निकाल सकते हैं कि उसको हमने लैम्डा से शो किया है तो टोटल चार्ज कितना है? क्यू। लेंथ कितनी है? एल। तो क्यू में एल का डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर का मिल जाएगा ना हमें। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई एल। अब जब हमें 1 सेंटीमीटर का मिल गया और हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी 3 सेंटीमीटर की पूछे कि 3 सेंटीमीटर पर चार्ज कितना है, 10 सेंटीमीटर पर चार्ज कितना है, तो उस वाले केस के अंदर हमसे पूछ ले, मान लो कि dx लंबाई की स्ट्रिप है, उस पे चार्ज कितना है, तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। उसको केवल dx से मल्टीप्लाई करना होता है। सो q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? लैम्डा इंटू एल का फॉर्मूला बन गया। अब मान लो कि यहाँ छोटा सा आपने dx ले लिया। अब dx छोटा सा लिया है तो उसके ऊपर चार्ज भी होगा। इसके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। वो कितना होगा नहीं पता, बट वो dq है, छोटा सा उस पर चार्ज मान लेंगे। वो चार्ज जो होगा वो कितना होगा? dq इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का चार्ज यानी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनटू इसकी लंबाई, ध्यान देना इसकी लंबाई dx, ये इसका वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? क्यू बाई एल। वो यहां पुटअप करके dq की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व हिंदी में, और वैसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब दूसरी बात करें, अगर इसकी जगह पे हमारे पास कोई सरफेस हो, पृष्ठ हो, तो पृष्ठ वाले केस के अंदर जैसे ये मेरे पास एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को चार्ज किया गया यूनिफॉर्मली, राइट। अब कितना चार्ज इस पे? क्यू चार्ज है। इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है? ए इसका एरिया हो गया। तो उस वाले केस में पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना चार्ज है, सिग्मा से इसको शो करते हैं। दिस इज इक्वल टू क्यू बाई ए, टोटल चार्ज में डिवाइड कर दिया एरिया का। तो यहां से क्यू का वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा इंटू ए। अब क्यू का फॉर्मूला सिग्मा इंटू ए होता है। अब मान लो हमने यहां छोटा सा एक एरिया लिया, इसका स्ट्रिप काटी, उसका एरिया कितना? डी ए, उसमें चार्ज कितना? डी क्यू, राइट। तो वो डी क्यू कितना है, वो डी क्यू मान तो लिया, लेकिन वो है कितना? तो वही बात है, क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए उसका एरिया जिसमें चार्ज है। किसकी बात हो रही? इस डी क्यू की। तो इसका एरिया कितना? डी ए। तो सिग्मा इंटू डी ए, ये होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। फटाफट इसको देख लो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और होता है। वॉल्यूम में आपके पास स्फीयर होना चाहिए। जब आप वॉल्यूम चार्ज, वो भी जैसे सॉलिड स्फीयर है उसमें आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। उसका डी क्यू, उसमें कोई छोटा सा हम लोग स्फीयर निकाले, छोटा सा, बड़े वाले स्फीयर में छोटा सा स्फीयर निकाले, तो उसमें जो चार्ज है वो सपोज डी क्यू है, वो डी क्यू कितना कैसे निकाला जाएगा? वो रो इंटू उस छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम। तो ये तीन फॉर्मूले 1, 2 एंड 3, लीनियर चार्ज डेंसिटी
दिस वन, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस वन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये। रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है और आयतन आवेश घनत्व हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आगे भी आएगा, उस समय इसको मैं डिटेल में बता दूंगा पूरा। एक बार आप इसको इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए याद रखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज मैंने क्या ली है। यहां एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और यहां मेरे पास एक स्ट्रिप है, कोई रॉड है, स्ट्रिप है। चार्ज स्ट्रिप जो है आपकी रॉड है, यूनिफॉर्मली है, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, एक समान आवेशित है। कितना चार्ज है इस पे, स्मॉल क्यू, ये कितना था, कैपिटल क्यू। इसकी लेंथ कितनी है, एल। इस पॉइंट से ये कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है, ए डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू ए डिस्टेंस पे ये रखी हुई है। ठीक, तो आगे बात देखा जाए, दो चार्ज हो गए, एक क्यू हो गया, एक स्मॉल क्यू हो गया। इस पे टोटल पे स्मॉल क्यू है। हमसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज रॉड, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज रॉड। ये हमसे इस पे पूछा गया कि इस वाली रॉड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब यहां ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कूलॉम का नियम लगाना है तो उसके लिए पॉइंट चार्ज होना जरूरी है, बट ये रॉड अपने आप में पॉइंट चार्ज नहीं है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अगर ये डिस्टेंस ए वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती तो हम क्या मान लेते, इसको पॉइंट चार्ज मान लेते। तो क्या तरीका है, याद करो, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कहा था अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं होता है तो हमेशा कौन सी अप्रोच काम में लेते हैं, इंटीग्रेशन, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के, राइट। तो शुरू करते हैं इस वाली एक्सरसाइज को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मान लेता हूं ये इसका एक छोटा सा सेगमेंट, जिसकी जो है मोटाई मैं मान लेता हूं dx, राइट। ये dx इसका सेगमेंट हो गया। इस dx में कितना चार्ज है, कुछ हिस्सा चार्ज तो इस dx में भी है ही ना, टोटल तो q है, कुछ हिस्सा इसके अंदर भी है। सपोज वो कितना है, dq, बट वो dq है कितना पता नहीं, राइट। dq हो गया और ये dx हो गया। अब आप सोचो, अगर ये छोटा सा सेगमेंट है, ये इतना छोटा सेगमेंट है कि हम इसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास मान सकते हैं, यानी पॉइंट चार्ज हो गया ये। अगर ये पॉइंट चार्ज है और ये भी क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स काम करता है। तो यहां जो फोर्स काम करेगा तो मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन स्मॉल सेगमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल सेगमेंट कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देना। df लिखा जाएगा छोटे फोर्स के लिए, कूलॉम फोर्स ही लगेगा, दो आवेश हो गए, एक dq हो गया, एक q हो गया, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, जो है दोनों के बीच की दूरी, यहां दिया हुआ x इज इक्वल टू a, राइट। और हम कितनी मान लें, x, दोनों के बीच की दूरी हम कितनी मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। तो x जब हम इसको मान लेंगे उस वाले केस के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो x इज इक्वल टू a है ना, तो यहां कितनी मान लें, x। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, कि यहां से x दूरी पर dx जो है हमने स्ट्रिप लिया है उसमें dq चार्ज है। अब आपके पास दो हो गए। अब हम फोर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि q1 विच इज q, दिस वन q, q2 कौन है, dq बटे r स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, x स्क्वायर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी x स्क्वायर, क्लियर। अब dq कितना है, तो अभी हमने देखा है कि dq निकालने के लिए देखिए dq कितना होगा, dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। सो लैम्डा क्या है, पर यूनिट लेंथ का जो है चार्ज, पॉइंट लेंथ का चार्ज, तो पॉइंट लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इंटू dx, दिस इज dq। तो हमें यहां पे dq समझ में आ गया, तो हम यहां क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। सो दिस इज के q अपॉन x स्क्वायर
और दिस इज Q बाई एल इंटू डी एक्स। ये स्मॉल सेगमेंट में जो है फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आई के क्यू बाई एक्स स्क्वायर क्यू बाई एल। अच्छा भाई, अब इस चार्ज के कारण इस पूरे पे लगने वाला फोर्स सही है, तो ऐसे बहुत से सेगमेंट होंगे इसके अंदर, इधर भी होंगे। तो उस समय मान लो ये सेगमेंट यहां कहीं होता, उस समय हमारा एक्स, ये एक्स कितना हो जाता, ए के इक्वल। और अगर ये यहां होता तो हमारा एक्स कितना हो जाता, ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल फोर्स मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई, देखना कांस्टेंट 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 बाई एल। कांस्टेंट कौन नहीं है, एक्स। क्यों, ये स्ट्रिप यहां होती तो ये एक्स इतना होता, ये स्ट्रिप यहां होती तो ये एक्स इतना होता, ये स्ट्रिप यहां होती तो ये एक्स इतना होता। सो एक्स हमारे पास वेरिएबल है, तो हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे dx बाई एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल हो गया। क्लियर, अब कुछ भी नहीं बचा, मेन प्रोसीजर यही था, अब इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इसका। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एल। और देखिए लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, अगर ये स्ट्रिप यहां होती तो x इज इक्वल टू ए, और अगर ये स्ट्रिप यहां होती तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होती, a प्लस एल। सो a प्लस एल, ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर कितनी जाएगी, -2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो x की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ x। तो ये लिख दिया आपने। इसकी लिमिट कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस एल तक। सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई एल। देखिए x की पावर -1 और ये क्या है, -1, तो उस -1 को तो मैं बाहर लेता हूं, नीचे वाले को तो, और ये x की पावर -1 का मतलब है 1 बाई एक्स। कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस एल तक, राइट। थोड़ा सा इधर ध्यान दें और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको हम लिखू के क्यू क्यू बाई एल, माइनस अंदर ले लेता हूं, और पहले मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं। तो अगर मैं अपर लिमिट करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स से क्या लोगे, a प्लस ए, 1 अपॉन a प्लस एल माइनस 1 अपॉन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज माइनस। अगर इस माइनस को अंदर ले जाता हूं तो आपका हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एल 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो यहां पे इस तरफ आ जाइए, यहां कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू बाई एल, इसका एलसीएम कितना आएगा, ए प्लस एल। सो ए प्लस एल का क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर कितना आएगा, ए प्लस एल माइनस ए। ठीक है, तो यहां से ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपका एल बचेगा, एल से एल भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा के क्यू क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल, राइट। ये आपका रिजल्ट आया कि इतना फोर्स इस स्ट्रिप पे लग रहा है इसके कारण। क्लियर होगी बात, के क्यू क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये आंसर आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सपोज ये स्ट्रिप एक पॉइंट चार्ज होती, आप दिमाग लगाना, अगर ये पॉइंट चार्ज होती तो कब मानते इसको पॉइंट चार्ज, जब ये बहुत अधिक डिस्टेंस पे होती। मींस दिस एक्स इज इक्वल टू ए, ये जो ए है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता, उस वाले केस में इसको क्या मानते, पॉइंट चार्ज। और जब इसको पॉइंट चार्ज मानते तो आपका आंसर देखो क्या आता, के क्यू इंटू क्यू बाई
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती, मतलब a स्क्वायर, उसमें l आता ही नहीं, ठीक है ना। उस वाले केस में पॉइंट चार्ज मानते हैं। तो पॉइंट चार्ज के केस में यह आंसर आता। क्या ये आंसर हम यहां से निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस। देखिए हमने कहा इफ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, अगर a l से बहुत ज्यादा होता, उस वाले केस में आपका जो आंसर आता वो आता k क्यू बाई l को क्या मान लेते हैं 0, तो a इंटू ए क्या बचता a स्क्वायर। क्या ये और ये आंसर सही है? यस सर। जब दोनों आंसर सही हैं, इसका मतलब इस वाले केस में वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कब? जब a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, उस वाले केस में ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्लियर होगी बात? तो ये है हमारा पॉइंट चार्ज नहीं होता है तो हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ऐसे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इफ स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R हैव डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर। यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है कि आपके पास कोई स्फीयर है, जैसे मान लो ये स्फीयर है, और अगर ऐसा दिया हुआ है, यूनिफॉर्म का मतलब ये यूनिफॉर्मली होता है, स्फीयर है पूरा, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये क्या कह रहा है? रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, वेयर रो नॉट क्या है कांस्टेंट और आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। स्फीयर के सेंटर से जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, स्फीयर के सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो रो भी क्या होगा इंक्रीज। इसका मतलब इस स्फीयर में जितना भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से वितरित नहीं है, वो इस पे डिपेंड करता है आर पे। क्लियर? ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर पे टोटल चार्ज हमसे पूछा गया है। तो टोटल चार्ज वेरिएबल हो गया, यूनिफॉर्मली नहीं है, तो कैसे निकालें? ठीक है, तो वही प्रोसेस इस वाले केस के अंदर भी। देखिए इसके लिए हम क्या करें, मान लेता हूं इसके सेंटर से जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे चेंज होता है, तो कोई डिस्टेंस ले लो, इसके सेंटर से कोई डिस्टेंस ले लो, कौन सी r। इस r डिस्टेंस पे आप इमेजिन करो कि एक dr मोटाई, दिस इज dr मोटाई का एक स्फीयर है। dr मोटाई का क्या है? एक स्फीयर है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। सपोज इसका वॉल्यूम है dv। कितना वॉल्यूम है भाई? dv, इसका वॉल्यूम मान लेंगे। तो इसमें चार्ज भी कुछ होगा, इसमें कुछ चार्ज भी होगा। इसमें जो चार्ज है सपोज वो कितना है dq, क्योंकि मेटल नहीं है, अगर मेटल होता तो पूरा चार्ज कहां होता? सरफेस पे। तो इसने वैसे दे रखा है अपने को इस प्रकार से है, जैसा भी है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज dq, dv और dr। अगर हमें इस वाले पे चार्ज मिल जाए dq, तो इसके ऊपर एक और स्फीयर आएगा, उसके ऊपर एक और स्फीयर आएगा, अंदर भी स्फीयर आएगा, सब स्फीयर को हम लोग मिला देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? एक पूरा कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। तो सेगमेंट की फॉर्म में हमारे पास है। तो अगर एक सेगमेंट का अगर हमें चार्ज मिल जाए तो हम टोटल चार्ज इस पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, तो चार्ज निकालने के लिए हम लिखते हैं dq। ठीक है, dq लिए क्या लिखा जाएगा? यह आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, कहां लिखोगे? रो इंटू dv, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv, इतना चार्ज इस पर होगा। ठीक, अब dv कितना है? dv कितना है तो इसका dv निकालते हैं। तो dv निकालने के लिए क्या करें बताइए फटाफट। तो हम लोग कह सकते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो है वॉल्यूम ये होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू r, बिकॉज r इज ए वेरिएबल, r क्या है? वेरिएबल। सो dv बाई dr इज इक्वल टू 4/3 पाई r के सापेक्ष 3r स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो x की पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करें? 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा
और आपके पास dv की जो वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, दिस इज dv, राइट। सो दिस dv जो है वो यहां पुटअप कर देते हैं, और रो की वैल्यू कितनी दी है, रो नॉट इंटू आर, रो नॉट इंटू आर, और ये आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, दिस इज डी क्यू। इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है वो हमने डी क्यू लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डी क्यू आया हमारे पास, हमें क्या चाहिए, इसकी टोटल रेडियस कितनी थी आर, इस टोटल चार्ज चाहिए। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन। सो उससे में क्या मिल जाएगा, क्यू टोटल, क्यू टोटल कांस्टेंट वैल्यू रो नॉट, 4 पाई भी क्या है कांस्टेंट। आप देखो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर कितना हो गया आर क्यूब, और साथ में क्या आया डी आर, इंटीग्रेशन कर दो इसका, कहां से कहां तक। तो अगर ये यहां होता तो r इज इक्वल टू 0, और ये वाली स्ट्रिप यहां पूरे पे होती तो कैपिटल R, तो 0 से लेके कैपिटल R तक। सॉल्व कर लो, रो नॉट इंटू 4 पाई, यह आपका हो जाएगा कैपिटल R की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 0 टू R, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 4 पाई, यह आ जाएगा R की पावर, अपर लिमिट लगा देता हूं, तो यहां नीचे कितना आएगा 4, यह आ जाएगा अपर लिमिट में R की पावर 4 माइनस 0, सो दिस 4 कैंसिल हो जाएगा, और यह आएगा रो नॉट पाई R की पावर 4। यह आपका क्या आ गया आंसर, टोटल चार्ज आया पाई रो नॉट R की पावर 4, ठीक है। तो यह आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, ओके। तो हमने इसमें क्या निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया है, रो नॉट इंटू पाई R की पावर 4 करेक्ट किया है क्या मैंने, दिस इज R स्क्वायर इंटू R, ये 3 हो गया, 3 को हमने सॉल्व किया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि मान लो हमें गिवन है एक डिस्क, नेग्लिजिबल थिकनेस की एक डिस्क गिवन है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R, बहुत पतली एक डिस्क है, उसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। उसके लिए भी सिग्मा इज इक्वल टू गिवन है सिग्मा नॉट इंटू R, मतलब ये हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो डिस्क में हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं, बट थिकनेस बहुत कम होने के कारण उसको एक सरफेस हम बोलेंगे, थिकनेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो एक चपटी बनेगी, वो एक सरफेस बनेगी, इसलिए हम लोग डिस्टेंस जो है सिग्मा, जो सिग्मा नॉट इंटू आर में सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और ये कांस्टेंट बोला गया है, और आर क्या सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक। टोटल चार्ज ऑन द डिस्क फाइंड आउट करना है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको पॉज कर लें, पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। और आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए अब देख लीजिए, ये आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, ये इसका सेंटर है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इसका सिग्मा इंक्रीज होता है, मतलब चार्ज की डेंसिटी घनत्व लगातार बढ़ता रहता है। तो हम क्या करें, यहां से कुछ डिस्टेंस r पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, ये छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ठीक है, और इसको कितना मान लेंगे dr मोटाई का। अब देखिए इस पे चार्ज कितना मान लें, इस पे चार्ज मान लेते हैं dq, कितना चार्ज dq, और इसकी रेडियस कितनी है r, dq चार्ज मान लेंगे इस पे, ठीक है। और चार्ज हमसे पूछा है, तो यहां से हमें पता है dq क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया इंटू s मान लेता हूं इसका एरिया, ठीक है। और अगर हम वैसे याद रखें तो हमारा जो है dq इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा इंटू ds या सिग्मा इंटू da, एक ही बात है। तो सरफेस एरिया को हम ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। अब आप देखिए ये जो सरफेस एरिया है इसको ds लिखा जाएगा, ना कि dv, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक पतली सी चपटी सी सरफेस मान के चलेंगे, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है लगभग 0,
ठीक है, बहुत कम, ये मिला। अब सिग्मा की वैल्यू तो हमें गिवन है, सिग्मा नॉट इंटू आर, बट ds कितना, तो इसका ds कितना, तो हम जानते हैं कि इसकी सरफेस जो है वो कितनी है, ऐसे पूरा घुमा दो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस हो गया, तो ds अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ds इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 पाई आर इंटू डी आर, यह आ गया इसका ds। तो क्षेत्र में इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आपने इसका ये निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए दिस इज डी क्यू, आर ds की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आपने निकाल लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आया, सिग्मा नॉट 2 पाई और ये आर और आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी आर, दिस इज डी क्यू, इतना चार्ज इस पर है। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लो डी क्यू का, उससे क्यू नेट मिल जाएगा इसके ऊपर, सो इंटीग्रेशन करेंगे तो सिग्मा और आ जाएगा 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक कर देते हैं, आर स्क्वायर इंटू डी आर, सो 2 पाई सिग्मा नोट, ये हो जाएगा आर की पावर 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3/3, 0 टू आर, तो 2 पाई सिग्मा नोट कैपिटल आर बाई 3 माइनस 0, तो ये आपका आंसर हो गया, 2/3 पाई सिग्मा नोट आर की पावर 3, दिस इज क्यू नेट। ठीक है, तो ये जो है आपका इसके लिए आंसर, इस वाली डिस्क पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो ये थे आपके कूलॉम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। अब जो है इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कूलॉम से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे, बट उसमें एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और काम में लेंगे, और हम देखना चाहेंगे कि उसके बाद हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं कूलम्स लॉ पे। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चार्ज का इक्विलिब्रियम क्या होता है, चार्ज का इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था क्या होती है चार्ज की। ठीक है, तो जो 3 टाइप्स की इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं उन सब की हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो आए इसके लिए जो है बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।